आज इंदिरा-ताई अपने समुदाय के युवा व्यक्तियों के एक समूह के साथ जमा हो रही है। इन व्यक्तियों ने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है, नई नौकरियां हासिल की है, अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया है या नए करियर शुरू करने के लिए तैयार है। आज उनकी बैठक का उद्देश्य उन्हें सैलरी स्लिप और उसके अलग-अलग घटकों के महत्व के बारे में जानकारी देना है। अपने नए करियर के लिए बधाई। मैं आप में से हर एक को अपने चुने हुए रास्तों में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप अपने संबंधित क्षेत्रों में सफलता और ऊंचा स्थान हासिल करें। एक बार जब आप नौकरी शुरू करते हैं तो प्राथमिक विचारों में से एक वेतन या सैलरी है और आपकी भूमिका समग्र वर्कफ्लो में कैसे योगदान करती है। नौकरी की तलाश करते समय सैलरी यानी वेतन अक्सर निर्णय करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षात्कार के दौरान आप अपने अपेक्षित सैलरी का खुलासा करते हैं और अगर कंपनी आपकी उम्मीद से मिलता जुलता आंकड़ा पेश करती है तो आप ऑफर स्वीकार करते हैं और उसके ही अनुसार आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब आप अपने पहले महीने की सैलरी पाते हैं तो आपको पता चलता है कि वार्षिक सीटीसी को 12 से विभाजित करने के बाद आपके हाथ में आने वाली राशि आपके अनुमान से काफ़ी कम है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, एचआर विभाग टैक्स कटौती और समग्र टैक्स कंप्यूटेशन की गणना के लिए ज़रूरी दस्तावेजों का अनुरोध करता है। हालांकि आप टाल मटोल करते रहते हैं और अनुरोध के लिए दस्तावेज देने में विफल रहते हैं। आखिरकार आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के मकसद से काटा गया है, जिससे आप काफ़ी समय तक निराश महसूस करते हैं। फिर भी आप अपना मंथली सैलरी यानी मासिक वेतन और सैलरी स्लिप पाना जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें तब तक अनदेखा करते हैं जब तक कि अपनी मौजूदा नौकरी बदलने का समय न आ जाए। इनकम कमाने वाले हर एक व्यक्ति के लिए अपनी सैलरी स्लिप की व्यापक समझ होना अहम है, जबकि हर कंपनी में सैलरी कंपोनेंट के लिए अलग अलग गणना हो सकती है। इसकी पूरी संरचना ज़्यादातर संगठनों में अमूमन एक जैसी होती है। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी को आपकी वास्तविक सैलरी से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह उस कुल लागत का प्रतिनिधित्व करता है जो कंपनी एक कर्मचारी के रूप में आप पर वहन करती है। आपकी इन हैंड सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी यानी सकल वेतन है। अपनी कमाई को पूरी तरह से समझने के लिए आपको पहले अपने आधार या बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन को समझना होगा। इसके अतिरिक्त आपको मिलने वाले अलग अलग भत्तों और किसी भी संभावित कटौती की पहचान करें। यह समझना अहम है कि आपकी सैलरी टैक्सेशन से कैसे जुड़ी हुई है। इन तत्वों की स्पष्ट समझ पाकर आप प्रभावी ढंग से अपने टेक होम सैलरी और वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकते हैं। याद रखें, सीटीसी आपकी सैलरी के बराबर नहीं है। इसमें आपके रोजगार पर कंपनी द्वारा वहन किए गए समग्र खर्च शामिल होते हैं। आपकी सैलरी का प्राथमिक घटक बेसिक सैलरी है, जो आमतौर पर आपके सीटीसी का 35 से 50% होता है। यह जानना अहम होता है कि अगर आपकी कुल कमाई एक विशिष्ट टैक्स ब्रैकेट के भीतर आती है तो आपकी बेसिक सैलरी टैक्सेशन के तहत होगी। आपकी सैलरी में अलग अलग घटक शामिल हैं, जिनमें डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और वाहन भत्ता जैसी बेसिक सैलरी और भत्ते शामिल है।
विशेष रूप से आपके पास HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस पर कर कटौती का लाभ उठाने का अवसर है। ऐसा करने के लिए आपको वित्तीय वर्ष की शुरुआत में HRA विभाग को अपने घर के किराए के खर्चों का विवरण देना होगा। इसके अतिरिक्त आपको इन खर्चों के प्रमाण के रूप में प्रासंगिक रसीदें जमा करनी होगी। चिकित्सा भत्ता आमतौर पर प्रति माह लगभग 1,250 रुपये होता है। साथ ही चिकित्सा भत्ते के अलावा कई कंपनियां परिवहन लागत को कवर करने के लिए एक वाहन भत्ता भी देती है। इसके अलावा कुछ नियोक्ता एक विशेष भत्ता देते हैं जिसमें स्कूल फीस, इंटरनेट बिल और अन्य विविध लागत जैसे खर्च शामिल होते हैं। आपके सैलरी में विभिन्न भत्तों के अलावा कुछ कटौतियां भी होती है जो आपकी टेक होम सैलरी को प्रभावित करती है। इन कटौतियों में शामिल है टैक्स या TDS, प्रोफेशनल टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि। आपकी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा आमतौर पर 12% प्रोविडेंट फंड में काटा जाता है और कंपनी भी अपनी ओर से समान राशि का योगदान करती है। ग्रेच्युटी यानी उपदान। ग्रेच्युटी के लिए कुछ कटौती की जाती है जो कंपनी के साथ सेवा की एक निश्चित अवधि पूरी करने पर कर्मचारियों को देय या सेवानिवृत्ति लाभ का एक रूप होती है। ये कटौतियाँ आपकी बेसिक सैलरी और अलग अलग भत्तों के साथ सामूहिक रूप से आपकी अंतिम टेक होम सैलरी का निर्धारण करती है। निश्चित रूप से हम PF यानी भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के विषयों पर अलग अलग चर्चा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको इन लाभों की साफ साफ समझ है। इसके अतिरिक्त टैक्स लाभ पाने के लिए जरूरी जानकारी और प्रमाण देकर हमारे HR डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन विभाग का साथ देना जरूरी होता है। ऐसा करके आप अपनी टैक्स देनदारियों को अनुकूलित कर सकते हैं और उपलब्ध कटौती का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अपनी सैलरी के अनुरूप बुद्धिमानी से अपने खर्चों की योजना बनाना समझदारी है। अपने वित्त को प्रभावी ढंग से बजटिंग और प्रबंधित करके आप एक स्वस्थ और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। अपने वित्तीय कल्याण पर नियंत्रण रखें और एक समृद्ध भविष्य का आनंद लें। आइए देखें कि आप सैलरी और उसके घटक विषय पर कितना समझते हैं। प्रश्न 1। आप हर महीने ली जाने वाली सैलरी को हैंड सैलरी कहते हैं या टेक होम सैलरी? विकल्प अ नेट सैलरी, विकल्प ब ग्रॉस सैलरी, विकल्प क बेस सैलरी, विकल्प ड ऊपर दिए गए सारे विकल्प। उत्तर विकल्प ब। प्रश्न 2। आदर्श रूप से CTC के अनुपात में आपकी बेस या बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए? विकल्प अ 10 से 20%, विकल्प ब 50%, विकल्प क 35 से 50%, विकल्प ड 100%। उत्तर विकल्प क। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं।